गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 690 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। तानसेन का मूल नाम बता दीजिए। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, महेश दास तो बीरबल का मूल नाम है। रामतनु पांडे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो संगीतकार तानसेन मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। ठीक है, मुक्त मिश्रा के पुत्र के रूप में, जो कि एक कवि थे। रामतनु पांडे तानसेन के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 तानसेन से रिलेटेड है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा है वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में संत हजरत गौस के मकबरे के पास स्थित है, जिनकी शिक्षा से प्रभावित होकर तानसेन ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। और तानसेन के मकबरे के पास एक तामरिंद वृक्ष है। माना जाता है कि ये तामरिंद वृक्ष उतना ही पुराना है जितना कि तानसेन का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? इनमें से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने। तो अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इसके अतिरिक्त अकबर ने वृंदावन के वैष्णव संत हरिदास से संगीत सुना और उन्हें जंजीरें प्रदान की। देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने संगीत को विशेष प्रोत्साहन दिया और उसकी झलक मिलती है कि उनके नवरत्नों में से एक तानसेन भी थे। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब निपुण था? कौन सा संगीत वाद्य बजाता था औरंगजेब? बीड़ा। तो औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण था। हालांकि औरंगजेब ने जो है अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तो प्रातःकाल में गाया जाने वाला जो राग है वो तोड़ी है। ठीक है, और प्राचीन समय के राजा के दरबार में तथा बड़े बड़े घरानों में चारण और भाटों के द्वारा प्रातःकाल में तोड़ी राग गाया जाता था। नंबर 6 पर आ जाइए। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला, चित्रकला, युद्ध कला या मूर्तिकला? किशनगढ़ शैली, मानसिंह का नाम आपको याद हो, चित्रकला की है ये। तो किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली का विकास रूप सिंह के पुत्र मानसिंह के समय प्रारंभ हुआ और सावंत सिंह का शासनकाल जो है किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल था। ये ब्रज भाषा में भक्ति और श्रृंगार की रचनाएं करते थे और इस युग को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? देखिए, प्रारंभ की बात हो रही है, आप पराकाष्ठा पर मत पहुँच जाइएगा। पहले किसी न किसी के शासनकाल में चित्रकला या कोई भी कला प्रारंभ होगी, फिर धीरे धीरे उसका विकास होगा और किसी एक का शासनकाल आएगा कि जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचेगी। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था हुमायूं के शासनकाल में, बाबर के पुत्र, ठीक है, हुमायूं। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ आरंभ हुआ था हुमायूं के समय में और हुमायूं के समय प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद थे। देखिए, अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी, अलग से याद रखिएगा। ठीक है, अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग बनवाया था? तो उत्तर है उसका अकबर। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जो है जहांगीर का काल है। यह मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो सही उत्तर है जहांगीर। अगर स्थापत्य कला के लिए पूछा तो शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है। किस मुगल सम्राट के? अकबर के। तो अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। देखिए, उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला।
आईने अकबरी में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। ठीक है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में दसवंत, वसावन, महेश, लाल मुकुंद और सांवलदास और ख्वाजा अब्दुस समद प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है अब्दुस समद के द्वारा, ख्वाजा अब्दुस समद। तो हमजनामा मुग़ल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है, जिसे दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है। इसमें पैगंबर मोहम्मद शाह के चाचा हमजा के पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन है और इनमें कपड़े के टुकड़ों पर बने 1000 चित्र थे और इन चित्रों को मीर सैयद अली तबरेजी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मुग़ल चित्रकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मुग़ल चित्रकला में जो है युद्ध दृश्य चित्र है, ठीक है, और पशु पक्षी और प्रकृति के दृश्य हैं, दरबारी चित्रण है, सभी तो है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में मुग़लों का विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने राज दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्यों से संबंधित नए विषयों को आरंभ किया तथा नए रंगों और आकारों की शुरुआत की। मुग़लों ने चित्रकला की ऐसी जीवंत परंपरा की नींव डाली जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही। देखिए, मुग़ल शैली की समृद्धि का एक मुख्य कारण ये भी था कि भारत में चित्रकला की बहुत पुरानी परंपरा थी, ये कुछ नया लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। दीन इलाही में शामिल होने वाला प्रथम हिंदू कौन था? प्रथम छोड़िए, प्रथम और आखिरी यही था, ठीक है, और इसका नाम है बीरबल, राजा बीरबल। तो दीन इलाही धर्म में शामिल होने वाला पहला और आखिरी हिंदू बीरबल था, ठीक है। अकबर जो है हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। माथे पर तिलक लगाना और हिंदू त्योहारों को मनाना, ठीक है, आदि जो है हिंदू धर्म से लिए थे अकबर ने। इस धर्म को मनाने का मकसद क्या था? अकबर क्या करना चाहता था? हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां मिटाना चाहता था वो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल था? अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल है, मुल्ला दो प्याजा है, तानसेन है, सभी हो गए। तो अकबर का दरबार नवरत्नों की वजह से प्रसिद्ध था। अकबर असल में नवरत्न जो थे असल में वो 9 लोगों का समूह था, जिनमें तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, मान सिंह, फैजी, हकीम हुकाम आदि शामिल थे। और इन सब में सबका समझ गए होगे आप, ठीक है, वो थे बीरबल, सबसे श्रेष्ठ। एक प्रश्न पूछा इससे रिलेटेड, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने में अकबर जो है विभिन्न धर्मों के साथ वाद विवाद किया करते थे। तो सम्राट अकबर द्वारा धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया गया। और इबादत खाने में जो है बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख, उलेमा जो है धार्मिक चर्चा किया करते थे। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में जो है महजर नामा भी जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। उसे किसे? अकबर को। नंबर 14 पर आ जाइए। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है? भारतीय और फारसी कला का प्रसिद्ध उदाहरण तो
हुमायूं टॉम भी है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, अगर आपने देखा हो तो। हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के द्वारा यह बनवाया गया था। और मीरक मिर्ज़ा गियास जो हैं इस मकबरे के डिज़ाइन बनाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और यह मकबरा जो है भारतीय फारसी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 15 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, मेडाइवल हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।